अस्सलाम वालेकुम। तो बलाखिर पाकिस्तान ने अपनी सेटेलाइट को चांद की तरफ भेज दिया। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि सेटेलाइट किस चीज़ को कहते हैं। इसके बाद फिर मजीद आगे जानेंगे कि इस सेटेलाइट के भेजने से हमें क्या फ़ायदा मिल सकते हैं, और इस तरह पाकिस्तान ने इस सेटेलाइट को किस मुल्क की मदद से चांद पर भेजा है। ओके, तो सबसे पहले सेटेलाइट याद रखने कि सेटेलाइट एक नॉन लेमिनस बॉडी है। नॉन लेमिनस बॉडी का मतलब क्या है कि वो बॉडी जिसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती, उस बॉडी को हम कहते हैं नॉन लेमिनस बॉडी। ओके, तो जो सेटेलाइट होती है उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती है, और लेमिनस उस बॉडी को कहते हैं, सिर्फ ये लेमिनस बॉडी। ओके, वो बॉडी जिसकी अपनी क्या होती है, रोशनी होती है। क्या होती है? रोशनी। किसी और बॉडी से, किसी और चीज से लेने की जरूरत नहीं होती है। उस बॉडी को, उस चीज को हम कहते हैं लेमिनस बॉडी, और जिसकी अपनी रोशनी नहीं होती है उसको हम कहते हैं नॉन लेमिनस बॉडी। क्लियर? अभी जो सेटेलाइट है एक नॉन लेमिनस बॉडी है, इसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती है। रोशनी किस चीज की होती है? फॉर एग्जाम्पल होती है सन की। सन जानते हो, सन की अपनी रोशनी होती है, सूरज की होती है ना। अभी इस सूरज की इर्द गिर्द जो चीजें घूम रहे होते हैं ना, उसको हम कहते हैं प्लेनेट। क्या बोला? प्लेनेट। हमारे फॉर एग्जाम्पल ये घूम रहे हैं। ओके, इस सूरज के इर्द गिर्द क्या घूमते हैं? जमीन घूमते हैं, मार्स, जुपिटर, तकरीबन 8 सितारे हैं जो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। उस सब को हम नाम देते हैं प्लेनेट का। क्या बोला? प्लेनेट का। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि जमीन, सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे जमीन। ओके, अर्थ है। क्या है? अर्थ। तो इस अर्थ को हम नाम देते हैं प्लेनेट का। ओके, ये अर्थ है। अभी सेटेलाइट कहाँ पे घूमते हैं? याद रखने की सेटेलाइट एक ऐसी बॉडी होती है जो प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये अर्थ क्या है? एक प्लेनेट है। क्या है? प्लेनेट। तो इस प्लेनेट की इर्द गिर्द जो घूमते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो घूमेगा उसको हम क्या कहेंगे? सेटेलाइट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल सेटेलाइट है। क्या है? सेटेलाइट। तो सेटेलाइट वो बॉडी है जो प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमते हैं। किसके इर्द गिर्द? प्लेनेट के। और ये कैसे होती है? एक नॉन लेमिनस होती है, इसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती। क्लियर? फिर इस तरह इस सेटेलाइट के तकरीबन हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 टाइप्स। एक को हम कहते हैं आर्टिफिशियल सेटेलाइट, दूसरी को हम कहते हैं नेचुरल सेटेलाइट। आर्टिफिशियल सेटेलाइट उस सेटेलाइट को कहते हैं जो इंसान ने बनाई होती है। किसने? इंसान ने। फॉर एग्जाम्पल वेदर सेटेलाइट। वेदर सेटेलाइट ऐसी सेटेलाइट होती है जो माहौल को, वेदर को मालूम करे होते हैं। गर्मी है, सर्दी है, बारिश कब होगा, कब इम्कानात है, तो ये सेटेलाइट के जरिए हम मालूम करे होते हैं। ओके, तो ये जो सेटेलाइट है ये इंसान ने ही बनाए होती है और इंसान ही कंट्रोल करे होते हैं। इस बात को याद रखनी कि आर्टिफिशियल सेटेलाइट उस सेटेलाइट को कहते हैं जो इंसान ने बनाई होती है और इंसान ही कंट्रोल कर रहे होते हैं, इंसान की कंट्रोल में होती है। उस सेटेलाइट को हम कहते हैं आर्टिफिशियल सेटेलाइट। इसके अलावा एक और एग्जांपल कम्युनिकेशन जो सेटेलाइट है, काफी सारे सेटेलाइट है जो ऊपर घूम रहे होते हैं जो इंसान ने बनाए और इंसान कंट्रोल कर रहे होते हैं। उस सेटेलाइटों को हम कहते हैं आर्टिफिशियल सेटेलाइट। क्लियर? दूसरे नंबर पर जो सेटेलाइट है वो है नेचुरल सेटेलाइट। नेचुरल का मतलब क्या है? जो कुदरत ने बनाई होती है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर ऐसे कौन से सेटेलाइट हो सकते हैं जो कुदरत ने ही बनाए हैं? वो है मून। मून, चांद। चांद जानते हो? जो आज पाकिस्तान उस पर क्या कर चुके हैं? अपने सेटेलाइट को भेज चुके हैं। तो ये जो है ये मून, ये एक नेचुरल सेटेलाइट है। इसको कुदरत ने ही बनाए, अल्लाह ने ही बनाए हैं, और कंट्रोल कौन कर रहे होते? अल्लाह ही कर रहे होते। तो ये कहलाते हैं नेचुरल सेटेलाइट। क्या बोला? नेचुरल। ये जो मून है ये भी अर्थ की इर्द गिर्द घूमते हैं, इसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती है। ये जो मून है, चांद है, ये अपनी रोशनी कहां से लेते हैं? सूरज से लेते हैं। तो इसको कहा जाते हैं नेचुरल सेटेलाइट। याद रखने कि सेटेलाइट क्या होती है? एक नॉन लेमिनस बॉडी होती है जो प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमते हैं।
ओके, फिर उसमें दो किस्म होती है, एक आर्टिफिशियल, दूसरा नेचुरल सैटेलाइट। क्लियर। अभी जो पाकिस्तान ने सैटेलाइट बनाए हैं उस सैटेलाइट को कहते हैं आई क्यूब क्यू। आई क्यूब क्यू, क्यू का मतलब है कमर, क्या बोला, कमर। आई क्यूब कमर सैटेलाइट जो पाकिस्तान ने अभी चांद की तरफ रवाना किया है उस सैटेलाइट के ये नाम है। ओके, अभी ये सैटेलाइट याद रखने कि इसके अंदर क्या क्या चीज है। इस सैटेलाइट को कब शुरू किया था, याद रखने सबसे पहले कि 2022 को पाकिस्तान ने इस सैटेलाइट के ऊपर, इस मिशन के ऊपर, पाक लूनर मिशन, इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया था। ओके, और 2024 2 साल ईयर्स अगो, ओके 2 ईयर्स अगो पाकिस्तान ने इस सैटेलाइट को कंप्लीट कर दिया। क्या क्या कंप्लीट किया, बना लिया। कितने टाइम लगी, 2 साल लगी। स्टार्ट कब किया था, 2022 को। कंप्लीट कब किया, 2024 में। तो 2 साल लगे ना। तो ये टाइम लगाया पाकिस्तान ने इस आई क्यूब कमर के ऊपर। ओके, इस आई क्यूब कमर की वजन तकरीबन है, वेट को याद रखें, इसका जो वेट है वो तकरीबन 6 किलो से लेकर 7 किलोग्राम तक है। ओके, 7 टन तक नहीं, ओके किलोग्राम तक, 6 से लेकर 7 किलो वजन है किस बला की, इस आई क्यूब्स की। ये कोई इतना वजनी चीज नहीं है, छोटा सा है। ओके, क्लियर। और इसके अंदर किस चीज को पेड किया, याद रखिए कि इसके अंदर 2 ऑप्टिकल कैमरेज है। ओके, 2 ऑप्टिकल कैमरेज। ओके, तो याद रखने कि जो आई क्यूब कमर है इसके अंदर 2 कैमरे लगे हुए हैं। कितने, 2 कैमरे। तो इस बात को याद रखने कि पाकिस्तान ने इसका कब स्टार्ट लिया था, 2022 को। कब कंप्लीट किया, 2024 को, 2 साल बाद। इसके वजन कितना है इस सैटेलाइट की आई क्यूब कमर के, याद रखने कि इसके वजन 6 से लेकर 7 किलोग्राम तक है। 6 से लेकर 7 किलो तक इसका वजन है, कोई इतना बड़ा चीज नहीं है। ओके, इसके अलावा इसके अंदर कितने कैमरे लगे हुए हैं, 2 कैमरे। कितने, 2। तो क्लियर हुआ। तो पाकिस्तान ने इस सैटेलाइट को चीन के रॉकेट में फिट करके ऊपर भेज दिया। चीन ने एक मिशन बनाया था कि हम अपने रॉकेट के लॉन्च करेंगे, कब, 3 मई 2024 को। तो पाकिस्तान ने भी उससे फायदा उठाया और उसके जो रॉकेट है उसमें अपनी सैटेलाइट को फिट किया और भेज दिया। याद रखने कि ये जो रॉकेट होती है कुछ इस तरह चीज होती है। फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ, शायद समझ आ जाए, समझने के लिए। ओके, ऐसे कोई वो नहीं बनाने, इस तरह कोई चीज होती है। ओके, इस तरह इसमें यहाँ पे पेड किया जाता है किस बला को, सैटेलाइट को। ओके, सैटेलाइट को। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि इस चाइनीज से दरख्वास्त की कि हमारी सैटेलाइट को भी साथ ऊपर लेके जाए। वैसे भी आप जा रहे हो, तो पाकिस्तान, चाइनीज ने उसको कबूल कर दिया और इसकी सैटेलाइट को पेड कर दिया अपने रॉकेट में और लॉन्च कर दिया 3 मई को। ओके, और इस तरह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने अपनी सैटेलाइट को चीन के रॉकेट में नहीं भेजा है, हालांकि इटली ने भी अपनी सैटेलाइट को चाइनीज के रॉकेट में पेड किया है, चाइनीज से दरख्वास्त करके कि हमारी जो सैटेलाइट है इनको भी अपने साथ ऊपर लेके जाएंगे। और इस तरह फ्रांस ने भी अपनी जो सैटेलाइट है वो चाइनीज के रॉकेट में फिट करके ऊपर भेजे। ओके, तो याद रखने कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने अपनी सैटेलाइट को चीन की मदद से चांद पर नहीं भेजा है, हालांकि इटली ने, फ्रांस ने, इस तरह कुछ और मुल्क भी है जिसने चीन के रॉकेट में अपने सैटेलाइट को फिट करके ऊपर भेजा है। ओके, अभी इस सैटेलाइट के जाने से हमें क्या फायदा मिलेगा, इस बात को याद रखिए। इस सैटेलाइट के जाने से हमें मिलेगा क्या फायदा, इसको जानेंगे। ओके, याद रखने कि जब ये सैटेलाइट ऊपर पहुंचेगा तो ये जाकर वहां बैठेगा नहीं, लैंडिंग नहीं करेंगी। इस बात को याद रखने कि ये चांद की इर्द गिर्द चक्कर लगाएगा। क्या लगाएगा, चक्कर, इस तरह घूमेगा। ये वहां लैंडिंग नहीं करेंगी। लैंडिंग कहते हैं मतलब यहाँ बैठना। ओके, चांद पर ये लैंडिंग नहीं करेगी। चाइनीज का जो रॉकेट गए है वो उसके अंदर जो उसने अपने रोलर को पेट किए है वो जाकर लैंडिंग करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की जो सैटेलाइट है वो लैंडिंग नहीं करेगा, वो नहीं बैठेंगे वहां, वो घूमेंगे चांद के इर्द गिर्द।
और घूमने में वो क्या करेगा, क्यों घूमेगा, वो वहां से पिक्चर निकालेगा। क्या बोला, पिक्चर। ओके, देखिए ना, क्यूब कवर में दो ऑप्टिकल कैमरे लगी हुई है। वो कैमरे क्या करेंगे, चांद के पिक्चर लेंगे, तस्वीर लेंगे। और चांद के कौन से हिस्से की तस्वीर लेंगे, इस बात को याद रखने कि चांद के जो पार साइड है, ओके, पर साइड वो साइड होती है जो हमें दिखाई नहीं देते, उस साइड को कहते हैं पर साइड। चांद जो हमें दिख रहे हैं ना, ये साइड नहीं, इसके पीछे वाले जो साइड है उसकी तस्वीर लेंगे। ओके, और वहां के जो कंडीशन है उसको मालूम करेंगे, किस बला को, कंडीशन को। क्लियर। और इस तरह वहां के जो क्लाइमेट है उसको भी क्या करेंगे, ये मालूम करेंगे। और फिर वो तस्वीर, वो मालूमात भेजेगा नीचे साइंटिस्टों की तरफ। किसकी तरफ, साइंटिस्ट जो नीचे बैठे हुए हैं उसकी तरफ भेजेगा। और फिर वो उनसे जानेंगे कि भाई चांद में क्या हो रहा है, क्या हालात है वहां। ओके, तो जब ये पिक्चर्स, ये कंडीशंस, ये मालूमात हमें मिल जाए तो इससे हमें क्या फायदा होगा, इससे हमें ये फायदा होगा, याद रखने कि जब पाकिस्तान फ्यूचर में कोई मिशन बनाएगा, कोई चांद की तरफ कोई तरतीब बनाएगा जाने का, तो उसमें हमारे लिए फिर आसानी होगा। क्या होगा, आसानी। ओके, इसका यही फायदा है। और एक बात को याद रखने हैं कि हमारी जो लोग हैं इनकी सोच यही है कि इस सेटेलाइट में पाकिस्तानी साइंटिस्ट बैठे हुए हैं और ऊपर गए, और वो वहाँ इस सेटेलाइट से उतर कर वहाँ पर अपने झंडे को लगाएंगे, पाकिस्तान के झंडे को। देखिए, इस तरह कुछ नहीं है। इस बात को याद रखने कि जो भी ये मिशन जा रही है चांद की, इसमें कोई बंदा वगैरह नहीं होते, इसमें रोलर और सेटेलाइट होती है। क्या होते हैं, रोलर और सेटेलाइट होती है। इस बात को याद रखने कि इंसान नहीं जाते। इंसान गए हैं यूएसए की नील आर्मस्ट्रांग। कौन सा, नील आर्मस्ट्रांग जो सबसे पहले गया था, उसके दोस्त भी कुछ यूएसए के नील आर्मस्ट्रांग गए हैं। ओके, नील आर्मस्ट्रांग ये गए हैं चांद पर। ओके, कब गया था ये बेचारा, ये 1959 को। क्लियर, 1959 को ये चांद पर गया था। बाकी जो जा रहे हैं ये सारे रोलर और सेटेलाइट है। ओके, तो ये बंदा गया था और इस तरह इसके कुछ दोस्त वगैरह भी थे, वो भी साथ गए थे। तो इस बात को याद रखने कि इस सेटेलाइट के अंदर कोई पाकिस्तानी साइंटिस्ट नहीं बैठा हुआ है कि ऊपर गए, और ना कोई शहबाज शरीफ गए। याद रखने कि ये क्या है, एक खाली सेटेलाइट है जिसके वजन तकरीबन 6 से लेकर 7 किलो वजन है। और इस तरह जो चाइनीज सेटेलाइट है उसकी तकरीबन वो वजन है 643 टन वजन है। ओके, तो चाइनीज ने जो रॉकेट तैयार की है उसके वजन 643 टन है। कितने, 643 टन। तो पाकिस्तान की इस 7 किलो का उसमें क्या पता चलेगा। तो उन लोगों ने भी क्या किया, पाकिस्तान के 7 किलो को साथ ले गए। ओके, तो याद रखने कि इस सेटेलाइट में, इस रॉकेट में कोई जाते नहीं है, हालांकि ये जाते हैं, इसमें सेटेलाइट और रोलर होती है। ओके, रोलर एक किस्म की गाड़ी होती है जो वहां उतरते हैं, फिर चांद में घूमते चक्कर लगाते हैं। ओके, तो इस बात को याद रखना है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि सेटेलाइट क्या होती है, और इस तरह इस सेटेलाइट के भेजने से हमें क्या फायदा मिलेगा, और पाकिस्तान ने इस सेटेलाइट को किस मुल्क की मदद से चांद पर भेज दिया है। क्लियर। ओके, खुदा हाफिज।